नमो नमो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2। इसका आज हम 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला, अर्थात माता समान वात्सल्य वाली होती है। अपने पुत्रों पर समान वात्सल्य होता है माता का। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठः। यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्व इत्यतः गृहीतः, वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावानां, समान दृष्टि भावना को प्रबोधयति, बताती है या बताता है। अस्याः अभीप्सितः, इसका इच्छित अर्थोऽस्ति, अर्थ है यत् कि समाजे विद्यमानान्, समाज में विद्यमान दुर्बलान् प्राणिनः, दुर्बल प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्यम, माता का वात्सल्य प्रकर्षेणैव भवति, स्वाभाविक ही होता है। अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। कश्चित् कृषकः, कोई किसान बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, दो बैलों के साथ में खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्धयोः, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से कमज़ोर था। जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्, और तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः, इसलिए किसान ने तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल वृषभ को अर्थात बैल को तोदनेन नुदन अवर्तत, कष्ट देते हुए हाँक रहा था। सह ऋषभः हलमूढ़वा, वह बैल हल को लेकर के चलने में, गंतुम अशक्तः, लेकर के चलने में, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधी किसान ने तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, बहुत बार प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितम, जमीन पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः, सभी गायों की माता सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, आँखों में आंसू आ गए। सुरभेरिमाम अवस्थां दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देख करके, सुराधिपः ताम अपृच्छत, देवराज इंद्र ने उसको पूछा। अयि शुभे, हे शुभा, हे प्रिय, किम एवं रोदिषि, तुम इस प्रकार से क्यों रो रही हो। उच्यताम, कहो। इति, साच, अब गाय बोल रही है, अर्थात इंद्र ने जो पूछा उसका जवाब दे रही है। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। इसका अन्वय है वह विनिपातः, अर्थात तुम्हारा कष्ट, कश्चित् कोई, त्रिदशाधिपः इंद्र, न दृश्यते नहीं देख रहा है, अर्थात किसी को तुम्हारा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तु पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के विषय में चिंतित हूँ। कौशिक, हे इंद्र, तेन रोदिमि, इसलिए रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके, अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि, वह कष्ट में है या कमज़ोर है, ऐसा जानता हुआ भी, कृषकः, किसान,
तम बहुधा पीड़यति, उसको बार बार पीड़ा दे रहा है अर्थात कष्ट दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बैल कठिनाई से भार उठा रहा है। इतरमिव, दूसरे बैल के समान। धुरम वोढुम न सह न शक्नोति, धुरे को या जुए को वहन करने में सक्षम नहीं है। धुर होता है जो हल के साथ में बैल को जोड़ने के लिए जो कपड़े का बनाया जाता है और बैल के गले में कंधे पर डाल दिया जाता है, जिससे हल को खींच सकते हैं आसानी से बैल। तो वह उठा नहीं पा रहा था। एतद् भवान पश्यति न, यह तुम देख रहे हो ना। इति प्रत्यवोचत, ऐसा उसने जवाब दिया। किसने? सुरभि ने। भद्रे नूनम, हे प्रिय निश्चय ही देख रहा हूँ। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि, हजारों पुत्रों के होने पर भी, तव तुम्हारा, अस्मिन्नेव एतादृशम, इस बेल में ही इस प्रकार का, वात्सल्यम कथम, प्रेम किस लिए, वात्सल्य किस लिए। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछी गई। सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि ने जवाब दिया। अब सुरभि क्या जवाब दे रही है? यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। इसका अन्वय है, यदि मैं पुत्र सहस्रम, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र है, सर्वत्र में समम एव, सभी मेरे लिए समान है। शक्र है इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, पीड़ित पुत्र के, सतः होने पर तो, तू अभ्यधिका कृपा, मेरी कृपा या किसी माँ की कृपा अधिक हो जाती है। अर्थात पीड़ित पुत्र या कमज़ोर पुत्र पर माँ की अधिक कृपा होती है, अर्थात वात्सल्य अधिक होता है। तो सुरभि बोल रही है कि यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं फिर भी, और सभी मेरे लिए समान है, लेकिन जो कमज़ोर पुत्र है वह अधिक कृपा के योग्य है, अधिक वात्सल्य के लायक है, तो उस पर मेरा वात्सल्य अधिक है। बहुन्यपत्यानि में संतीति सत्यम, मेरे अनेक पुत्र हैं, यह बात सत्य है। तथाप्यहमेतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र में, विशिष्य विशेष रूप से, आत्मवेदनाम अनुभवामि, अपनी पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह अन्य बैलों से दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी पुत्रों में जननी तुल्य वात्सल्य वाली, अर्थात समान वात्सल्य वाली, समान प्रेम करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी कमज़ोर पुत्र पर तो, मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, माता की अधिक कृपा सहज में ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन बात सुन करके, भृशम अत्यधिक, विस्मितस्याखण्डलस्यापि, अचंबित इंद्र का भी, हृदयम अद्रवत, मन पिघल गया, हृदय द्रवित हो गया। सच, और वह, तामेवं असांत्वयत, उसको इस प्रकार से सांत्वना दी, समझाया। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचिरादेव, और जल्दी ही, कुछ ही समय में, चंडवातेन, प्रचंड वायु से, अर्थात चक्रवात से, मेघरवैश्च, और मेघों की गर्जना से, सह, अर्थात साथ में, प्रवर्षः समजायत, अत्यधिक वर्षा हो गई। लोकानां पश्यतामेव, लोगों के देखते ही देखते, सर्वत्र, सभी जगह, जलोपप्लवः संजातः, पानी ही पानी हो गया, अर्थात जलप्लावन हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण,
किसान अधिक हर्ष के कारण अर्थात बहुत खुश होते हुए कर्षण विमुखः सन खेत जोतने से विमुख अर्थात अब खेत नहीं जोत करके वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर के गृहमगात घर चला गया या अर्थात घर आ गया। तो अंत में श्लोक में अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। इसका अन्वय है सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला अर्थात सभी पुत्रों पर माता का स्नेह समान होता है अर्थात सभी पुत्रों पर माता समान स्नेह करने वाली होती है। देने पुत्रे तु सा माता और कमज़ोर पुत्र पर तो वह माता कृपार्द्र हृदया भवेत् अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली मन वाली होती है। तो चलिए अब इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ को देख लेते हैं। बलिवर्दाभ्याम वृषभाभ्याम दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम क्षेत्रस्य कर्षणम खेत की जुताई जवेन तीव्र गति से तोदनेन कष्टप्रदानेन कष्ट देने से नुदन बलात् प्रथ्यन धकेलता हुआ हलमूढ़वा हलम उत्थाप्य हल उठाकर या हल ढोकर पपात भूमौ अपतत जमीन पर गिर गया कृषिवलः कृषकः किसान उत्थापयितुम उपरि नेतुम उठाने के लिए वृषः वृषभः बैल धेनूनाम गवाम गायों की नेत्राभ्याम चक्षुर्भ्याम या नयनाभ्याम दोनों आँखों से अश्रूणि नयनजलम आंसू आविरासना प्रकटिताः सामने आ गए सुराधिपः सुराणाम राजा या देवानाम अधिपः देवताओं के राजा इंद्र उच्यताम कथ्यताम कहें या कहा जाए वासवः इंद्रः या देवराजः इंद्र कृच्छ्रेण काठिन्येन कठिनाई से इतरमिव अपर इव दूसरे के समान धुरम जुए को वोढ़ुम वहनाय योग्यम ढोने के लिए प्रत्यवोचत उत्तरम दत्तवान जवाब दिया नूनम निश्चयेन निश्चय ही सहस्रम दशशतम हजार वात्सल्यम स्नेहभावः वात्सल्य अपत्यानि संततयः संतान विशिष्य विशेषतः विशेषकर वेदनाम पीड़ाम या दुखम कष्ट को तुल्यवत्सला समस्नेहयुता समान रूप से प्यार करने वाली सुतः पुत्रः या तनयः पुत्र भृशम अत्यधिकम बहुत अधिक आखंडलस्य देवराजस्य इंद्रस्य देवराज इंद्र का असांत्वयत सांत्वनम दत्तवान सांत्वना दी अचिराद शीघ्र ही चंडवातेन वेगवता वायुना प्रचंड या तीव्र हवा से मेघरवैः मेघस्य गर्जनेन बादलों के गर्जन से प्रवर्षः वृष्टिः वर्षा जलोपप्लवः जलस्य उपप्लवः या उत्पातः पानी द्वारा तबाही कर्षण विमुखः कर्षण कर्मणः विमुखः जोतने के काम से विमुख होकर वृषभौ वृषौ दोनों बैलों को अगात गतवान या अगच्छत गया त्रिदशाधिपः त्रिदशानाम अधिपः या इंद्रः देवताओं का राजा इंद्र। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला पढ़ लिया है और इस पाठ से संबंधित कोई भी
सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आने वाली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।